हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। यहाँ सुबह का टाइम हुआ है, करीब 4 बज रहे हैं, पौने 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। मैं साथ में गर्म पानी पी रही हूँ और साथ में मैं लूसेंट का एमसीक्यू जो है वो जीके पोर्शन जो है उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, उसको हल करने का कोशिश कर रही हूँ। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, चाहे जॉब का हो, चाहे घर में लंच बनाना हो, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक आधे घंटे की पढ़ाई मैं सुबह ज़रूर करूँ। इससे मेरा दिन जो है पूरा मोटिवेशन से भरा रहता है स्टडी के प्रति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा ही जाएगा और सुबह तभी अच्छी हो सकती है जब मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूं। बस यही सोच करके मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि पढूं। और आप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। भाई देखिए, हमारे अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें ही जीना पड़ता है, हमें ही करना पड़ता है। कोई और सामने से आपको ये चीज़ें नहीं कहेगा कि नहीं रहने दो, हम तुम्हारा कर दे रहे हैं। हाँ, किसी किसी के साथ होता है ससुराल में कि लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो काम है, जो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना ही करना है। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चे के लिए आपको खाना बनाना ही है। अगर एक हाउसवाइफ है तो आपको घर की चीज़ें मैनेज करनी ही है। यहाँ पे मैं स्कूल में आ गई हूँ, आप लोग इग्नोर करिएगा, मैं बच्चों को एक्टिविटी करा रही हूँ और मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है, इस वजह से थोड़ा फ़नी लग रहा है देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। क्योंकि अब तो एक्टिविटी बेस्ड पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था हो गई है। सरकार भी इस तरफ काफ़ी तेज़ी से अपना रुख बदल रही है। बदल क्या रही है, बदल ही गया है। हमें अपना भारत पूरी तरह निपुण बनाना है। वापस आने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ मैं अर्नव को सुला दी थी, अर्नव सो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके मन में चल रहा है शरारत कि मम्मा को कैसे परेशान करें। मैं उसी के पास बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं दे रहा था और उनके पापा भी आए हुए हैं। हम दोनों लोग पेशे से एक टीचर ही हैं और हम दोनों लोग की गवर्नमेंट जॉब है, और बस इसीलिए हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है कि बाहर भी संभालना है, घर में भी संभालना है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे किसी भी चीज़ के अच्छे काम के लिए कभी भी वो नहीं कहते हैं कि ना करो। वो स्टडी के लिए शुरू से मोटिवेट करते रहे और शायद उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैंने एक गवर्नमेंट जॉब शादी होने के करीब 3 साल बाद मैंने वो चीज़ हासिल की। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। जब मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही थी तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कमेंट करते थे कि अरे ये क्या कर पाएंगी। एक लोगों ने तो मुझे ये तक भी कहा कि आप हो ना हो, आप बुटीक एक खोल लीजिएगा अगर आपका जॉब नहीं लगा तो। बुटीक इसलिए क्योंकि मुझे सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे मजाक में कहा था। लेकिन आज वही दिन है कि वो एक मैं नाम नहीं लूँगी, मैं बस इतना कहूँगी, वो एक केवल हाउसवाइफ बन के रह गई और आज उनको हर एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के सामने, अब बाकी लोगों के घर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हाथ फैलाने में कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन ज़माना ऐसा चल रहा है, ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है कि हमें अपने पे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक महिला के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो केवल शादी करने के बाद ही, चाहे वो घर में लड़की है, चाहे अपने माँ बाप के पास रहती हो, चाहे बाहर रहती हो, हर किसी को अपने पैर पे खड़े होना चाहिए। क्योंकि कोविड के बाद ऐसे ऐसे हादसे देखने को मिले हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऊंच नीच हो। क्योंकि मैंने अपने पिता को खोया है कोविड में, और उस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आज के ज़माने में दोनों लोग का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल ये सोच के चलते हैं कि हम बहुत सारे हस्बैंड हैं लोगों के कि वो सोचते हैं कि हम तो कमा रहे हैं ना, हाँ तो फिर तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि अगर पत्नी के मन में ये इच्छा है, या तो ज़माना इतना तेज़ी से बदल रहा है तो एक पत्नी को भी अपने एक मौका देना चाहिए। हाँ चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, मोटिवेशन तो बना रहता है, लेकिन जान लीजिए लड़कियों, और आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि अपने पैर पे खड़े होना, जिस दिन आप कमाने लगोगे ना, उस दिन आप हर दिन मोटिवेट रहोगे ज़िंदगी के प्रति। हाँ, एक पल को आपको लगेगा, अप एंड डाउन हर रिलेशन में होता है, आपको भी ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जब आप जॉब पे जाओगे ना तो आप पूरी तरह पॉजिटिव होकर के जाओगे। आपको ये फील होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ हासिल ज़िंदगी में किया है, मैंने अपना एक छोटा सा नाम बनाया है जो मैंने अपने बलबूते पे बनाया है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगा ज़िंदगी जीने के प्रति। बस इसीलिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो मैं फिर क्यों तैयारी कर रही हूँ। बस वही चीज़ है कि मेरा तो एक ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये जॉब नहीं थी। हाँ, मैं इस जॉब को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाती हूँ।
हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो शुरू से जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मैं उसी पे कार्य कर रही हूँ। मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, बस इसी की तैयारी के लिए मैं दी जान से एक करके सोचती हूँ कि मैं बस स्टडी करूँ, किसी तरह से मैं टाइम निकाल करके, चाहे जैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को भी वो करना। अब मैं देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ लड़कियों की, आप लोग जो है हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ससुराल में हैं, मायके में हैं या जॉब में हैं, अगर आप चाहें कि आपसे हर इंसान खुश रह सके, तो आप उसको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को, अपने सपने को आप पीछे छोड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा इग्नोर करिए चीज़ों को, आपका जो मेन कर्तव्य है वो करिए। हाँ, चीज़ों को अगर टाला जा सकता है कि भाई आज मुझे स्टडी का ये शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, अगर मेरा कंप्लीट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, घर के काम थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो आप घर के कामों को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़रूरी ना हो तो इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आप मत करिए। आज आप अपना शेड्यूल पूरा कर लीजिए, कल उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप वो काम कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप स्टडी का नया शेड्यूल बनाइए। अगर आपने अपने पढ़ाई के शेड्यूल को टाला, तो उसके लिए आपको समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने सपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट बनना मतलब आपको हर क्षेत्र में अच्छे से आपको जानकारी, एक अच्छे समझ लीजिए नागरिक की तरह आपको एक हर चीज़ फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, और आपको हमेशा अप टू डेट होना पड़ता है, हर चीज़ों के प्रति अप टू डेट होना पड़ता है। मुझे भी कमेंट्स अभी भी मिलते हुए हैं कि अरे इतने साल से तो कर रही हैं, टीचर की जॉब मिली है, उसके बाद भी इनको संतोष नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खुद को अच्छा लगाने के लिए भी मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल हासिल करना चाहती हूँ कुछ इसलिए, क्योंकि पढ़ाई मुझे बचपन से ही पसंद है। मैं हमेशा से ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल कॉलेज की, हमेशा से ही मैंने अच्छा स्कोर किया है। इस वजह से मुझे ये फील होता है कि पढ़ाई करने से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से लेकर दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मैं अच्छी किताबें पढ़ लेती हूँ, और इसके लिए मुझे बाकी लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, ये सब तो होता रहेगा, और आप लोगों से बस यही अपेक्षा रखती हूँ, चाहे आप मेरे वीडियो देख रहे, चाहे आप लड़का हो या लड़की, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पे सेल्फ डिपेंड बनने का कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जान लीजिए, मैं इतना चाहती हूँ कि सामने वाला 2-4 दिन आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी अच्छाई बतियाएगा, लेकिन जान लीजिए वो हमेशा वो चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे उब जाएगा, और फिर आप डिमोटिवेट होंगे ज़िंदगी के प्रति। जब आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, आप अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आप उस चीज़ को, नई चीज़ों को जब आप एहसास करेंगे, आपको उसको करेंगे, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ें, तो आपको वो लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक हथियार तो है ना, मेरा एक नाम तो है ना। बस इसीलिए आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक कि आप लोग हासिल ना कर दीजिए। और देख रहे हैं यहाँ पे मैं अपने बेटे को भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं एक सारे सपने एक तरफ, लेकिन माँ का कर्तव्य जो है, और साथ ही साथ मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके लिए मेरा एक कर्तव्य अलग से बनता है मेरे बेटे के प्रति। मैं उसको भी थोड़ा पढ़ाने का कोशिश करती हूँ। हाँ, छोटा है, थोड़ा शरारती है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे शरारती होते ही हैं। मैं यहाँ पे उसे समझाने पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो अब स्कूल जाने लगा है। मेरा बच्चा जो है अभी नर्सरी में पढ़ता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।